देखिए पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे वैद्युतावेश क्या होता है। यस सर। वैद्युतावेश क्या होता है उसके आधार पर हमने बॉडी को 3 प्रकार में बांटा। एक चार्ज बॉडी, दूसरा अनचार्ज बॉडी, तीसरा न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु मॉडल के आधार पर वैद्युतावेश की व्याख्या। सबसे पहले परमाणु मॉडल समझते हैं। परमाणु मॉडल क्या होता है समझने की कोशिश करो। परमाणु मॉडल, परमाणु शब्द जो परमाणु है इसके बारे में सबसे पहले कौन बताते हैं? परमाणु के बारे में सबसे पहले भारत के वैज्ञानिक हैं, ऋषि हैं, महर्षि कणाद। परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भारत के एक महर्षि हैं, ऋषि हैं, महर्षि कणाद। उन्होंने अपनी पुस्तक वैशेषिक दर्शन में परमाणु शब्द का प्रयोग किया। वैशेषिक दर्शन इनकी एक पुस्तक है, वैशेषिक दर्शन। इसमें इन्होंने परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने क्या बताया कि परमाणु बहुत सूक्ष्म है। परमाणु बहुत सूक्ष्म है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, डायरेक्टली नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो समझ रहे हो ना, परमाणु इतना छोटा है कि हम डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको ऐसे डिवाइस चाहिए जो इमेज जो अगर दूर हो उसको हमारी आंखों के पास इमेज बनाए। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप क्या काम करता है? जैसे सूर्य और चंद्रमा बहुत दूर है तो टेलीस्कोप ने क्या काम किया? उसके इमेज को हमारी आंखों के पास में बना दिया, जिसके कारण हमको दिखता है चंद्रमा बहुत बड़ा है। बड़ा तो है ही, लेकिन टेलीस्कोप ने क्या किया? उस इमेज को हमारे आंख के पास बना दिया तो लगता है कि इमेज बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा नहीं? तो परमाणु शब्द के बारे में सबसे पहले भारत के एक ऋषि हैं, महर्षि कणाद। इनकी बुक है वैशेषिक दर्शन। इसमें इन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि परमाणु बहुत सूक्ष्म है, डायरेक्टली हम नहीं देख सकते या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनके बाद एक साइंटिस्ट हैं डाल्टन। इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। 1808 में एक साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इंग्लैंड से आए, इंग्लैंड, अंग्रेजी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु बहुत सूक्ष्म है। परमाणु बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा, यानी इससे ज्यादा छोटा कोई नहीं है। परमाणु से छोटा कोई भी कण नहीं हो सकता। जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु बहुत सूक्ष्म है जिसको हम दो भागों में कभी डिवाइड नहीं कर सकते, दो भागों में तोड़ नहीं सकते। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का सबसे सूक्ष्म कण है एटम, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जिसको दो भागों में हम तोड़ ही नहीं सकते बाय एनी मेथड। किसी भी मेथड से दो भागों में नहीं तोड़ सकते। जॉन डाल्टन का कहना है। ठीक, आगे आने के बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में हुई। इलेक्ट्रॉन खोज कब हुई? 1897। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं सर जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज हुई 1919 ईस्वी में। रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई। चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने। कौन किए? चैडविक। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो हमको पता चल गया कि कोई भी पदार्थ है, दुनिया कोई भी पदार्थ या परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने। परमाणु किससे मिलकर बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने। जॉन डाल्टन का मानना था कि परमाणु बहुत छोटा है, इसको दो भागों में तोड़ नहीं सकते। लेकिन आगे आने के बाद, कुछ समय बाद पता चल गया कि परमाणु इनसे मिलकर बना है। कोई भी वस्तु जो जिससे मिलकर बनी है उसको तोड़ना आसान है। जैसे बिल्डिंग है, ईंटों और सीमेंट से मिलकर बना है, तो ईंट को तोड़ना बहुत आसान है।
अगर किसी से मिलकर ना बना होता तो ना टूटता। ताजमहल बनने में 22 वर्ष लगे, लेकिन गिराने में तो 10 मिनट लगे ना। ताजमहल बनने में कितने साल लगे? 22 वर्ष। लेकिन अगर गिराना हो, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, 5 मिनट में सब गिर जाए। लाल किला बनने में 10 साल लगे, अगर लाल किला गिराना हो तो 5 मिनट लगेगा, बनाने में समय लगता है। सेम ऐसे ही परमाणु जो है इनसे मिलकर बना है, लेकिन इनको हम तोड़ भी सकते हैं। जॉन डाल्टन कह रहे थे परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हम जान जाएं किससे मिलकर बना है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। परमाणु को तोड़ना आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने। ईंट पर नाच है, स्ट्रिट को आप याद कर लेंगे, ईंट पर नाच है। इससे इलेक्ट्रॉन खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन? थॉमसन। पास से प्रोटॉन खोज करने वाले रदरफोर्ड। न से न्यूट्रॉन खोज करने वाले वैज्ञानिक कैल्विन। इससे याद हो जाएगा ना, ईंट पर नाच। नोट कर लो, पता है नहीं? इधर मिटा देंगे। सबसे पहले जो मॉडल आया थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या बताया? मॉडल मतलब परमाणु कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले कौन साइंटिस्ट देते हैं? थॉमसन। थॉमसन कहाँ के रहने वाले? ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के रहने वाले, इन्होंने पीएचडी की। इन्होंने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु ऐसे होता है, उसका शेप ऐसे होता है। परमाणु का शेप कैसा होता है? इस तरह होता है, गोलाकार। परमाणु गोलाकार होता है। कौन बता रहे हैं? थॉमसन ने बताया परमाणु की जो शेप है इस तरह की होती है। परमाणु के भीतर इन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर एक प्लस वाले पार्ट होते हैं, प्लस, जिसपे धनात्मक आवेश होता है। ठीक, इन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर धनात्मक आवेश बिखरे हुए हैं। दो धनात्मक आवेश के बीच में एक निगेटिव वाला पार्ट मिलेगा। दो निगेटिव वाले के बीच में, पॉजिटिव वाले के बीच में एक निगेटिव पार्ट मिलेगा। दो धनात्मक आवेश के बीच में आपको निगेटिव वाला पार्ट मिलेगा। कुछ समय बाद इन्होंने अपना जो मॉडल दिया 1904 में दिया। थॉमसन का मॉडल कब आया? 1904 में, 1904 में। तब प्रोटॉन की खोज नहीं हुई। प्रोटॉन की खोज कब हुई? 1919 में। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश? धनात्मक आवेश। प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। थॉमसन ने बताया कि परमाणु के भीतर जो धनात्मक पार्ट है, धनात्मक पार्ट, दो धनात्मक आवेशों के बीच में एक नेगेटिव वाला पार्ट है। जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं, उसी तरह दो प्रोटॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, यानी दो पॉजिटिव वाले पार्ट के बीच में निगेटिव पार्ट है। थॉमसन ने बताया कि जितने भी धनात्मक आवेश हैं उतने ही निगेटिव वाले पार्ट हैं। किसी भी नाभिक, इन्होंने नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताया, इनको नाभिक के बारे में जानकारी नहीं थी। थॉमसन ने बताया परमाणु के भीतर ये धनात्मक आवेश पूरे पृष्ठ पर बिखरे हुए, दो धनात्मक आवेश के बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धसे। इन्होंने बताया कि जितने भी पॉजिटिव वाले चार्ज हैं उतने ही निगेटिव वाले पार्ट। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये विद्युत उदासीन होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी धनात्मक पार्ट हैं उतने ही निगेटिव पार्ट हैं, तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकती। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए
क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए, ये वाला कम होना चाहिए। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विभवांतर का होना बहुत जरूरी है। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है आप पढ़े होंगे। विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए ये वाले का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, इसका पोटेंशियल कम होना चाहिए, तो विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित होती है। थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु के भीतर जितने पॉजिटिव वाले पार्ट हैं उतने ही नेगेटिव हैं, अर्थात एटम इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करा सकती। समझ में आ सबको। एटम की साइज इन्होंने बताया, साइज एटम की साइज 10⁻⁻10 मीटर, ये बताया थॉमसन ने। बाद में साइंटिस्ट आ गए रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड कौन है भाई, थॉमसन के शिष्य हैं। थॉमसन क्या है, शिष्य हैं। थॉमसन के शिष्य हैं, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 1908 में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया। न्यूक्लियस जानते हो, नाभिक। नाभिक की खोज सबसे पहले किसने किया, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1908 में नाभिक की खोज किया। इन्होंने 1911 में मॉडल दिया, 1911 में, जिसको कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि परमाणु, ये परमाणु हो गया, इसकी विशेष कैसी है, बोला परमाणु की जो साइज है 10⁻10 मीटर। इन्होंने बताया परमाणु के भीतर, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के भीतर ये जो सेंटर है, इस सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी को बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। परमाणु के भीतर उसके सेंटर पर एक धनावेशी भाग होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जितने इसके भीतर केंद्र पर प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा है। इन्होंने भी बताया कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक। जितने भी पॉजिटिव वाले पार्ट हैं उतने ही नेगेटिव। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होगा, उदासीन। अब हमको ये वाला हेडिंग आसानी समझ में आ जाएगा। मॉडल को पढ़ने के बाद ये हेडिंग हम बहुत आसानी से कर सकते। तो हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल के आधार पर वैद्युत आवेश की व्याख्या। परमाणु मॉडल अगर समझ में आया है तो ये बहुत इजी हो जाएगा। परमाणु क्या है, ये परमाणु है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के भीतर उसके सेंटर पे यहाँ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का कैसा आवेश, धनात्मक आवेश। जितने भी धनात्मक आवेश नाभिक के भीतर हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश वाले पार्ट जिस पर ऋणात्मक आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा है। ठीक, तो जितने भी यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होंगे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे कैसा आवेश है, धनात्मक, यानी प्लस वाले पार्ट, यहाँ पे निगेटिव। प्रोटॉन पे धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। जब हम किसी वस्तु को, जैसे मार्कर हो गया, ये मार्कर हो गया, दो मार्कर है हमारे पास, इस पे जितना भी धनात्मक आवेश है उतना भी ऋणात्मक है। चलो देखते हैं, इस मार्कर की बात करते हैं। इस पे 5 इलेक्ट्रॉन धनात्मक में हैं और 5 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक हैं। अगर दोनों को जोड़ देते हैं, इसको हमने ऐड कर दिया, जोड़ने पे क्या है, 0। ये मार्कर में कितना आवेश है, 0 आवेश। तो इसको जब हम किसी दूसरी वस्तु के पास ले जाएंगे तो किसी को आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि आवेश 0 है। आवेश 0 का मतलब समझो कि इस वाले मार्कर पे अभी हमने किसी से रगड़ा नहीं है, तो जितना भी धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। हमने मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में हैं, पॉजिटिव वाले हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हैं। जब दोनों को ऐड किया तो चार्ज कितना मिला, 0। चार्ज 0। अब ये मार्कर किसी को आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है,
जीरो। अब आप देखिए, ध्यान समझिए, हमने इस मार्कर को किससे रगड़ दिया, इस मार्कर से क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। अब इस पे 5 इलेक्ट्रॉन प्लस वाला है, ये क्या हो गया, तो क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये समझ आ गया। अब इस मार्कर को हमने इससे रबिंग करा दिया, रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के बाद क्या हो रहा है, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले थे, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ, आप कहेंगे ट्रांसफर हो गया। तो हमारे पास इस पे कितना चार्ज मिला, प्लस ई। प्लस ई का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया। यहां समझो, आप लिखते हो सोडियम धनायन, इसका मतलब है कि सोडियम ने एक पॉजिटिव वाला पार्ट सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, यानी धनायन का मतलब क्या हुआ, यानी के ऊपर अगर धनात्मक आवेश है, इसका मतलब है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो यहाँ पे इसमें क्या मिला, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दे दिया। जब इस मार्कर को हमने इससे रबिंग किया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको दे दिया। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो गई या तो अधिकता। तो जिसके पास धनात्मक आवेश है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कमी हो गई। और इस पे जो है एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब सोडियम धन आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अब यहां देखो, क्लोरीन निगेटिव आयन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। भाई धन आयन का मतलब है धनी है, धनी है तो किसी को दे दिया है, जो धनी है वही तो देगा। सोडियम के ऊपर धनात्मक आवेश है, यानी ये धनी है, धनी होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसके पास कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी। सोडियम के ऊपर एक आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके ऊपर एक नेगेटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। बात समझ में नहीं? तो रगड़ने से पहले इस पे कुल वैद्युत आवेश 0 था, लेकिन जब हमने किसी से रगड़ा तो इस पे या तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाएगा। रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग होने के कारण ये वस्तुएं दूसरे वस्तु को आकर्षित करने लगती। समझना? रगड़ने से पहले कुल आवेश 0 था, क्योंकि जितने भी धनात्मक आवेश है उतने ही ऋणात्मक आवेश है। जब हमने रबिंग किया तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया, जिसके कारण वस्तुएं दूसरे को आकर्षित करने लगी। तो रगड़ने से पहले अनचार्ज है, इसको हम किसी दूसरे से रबिंग करा दिए, ये चार्ज हो गया। ठीक है, नोट करो।